जाएगा, मारा जाएगा। वो बोला कि इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, हमारे बाप का हिंदुस्तान बाहर निकालना लिख रखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। ये उन्होंने उल्टा लिख दिया, केजरीवाल का सबसे बड़ा डर मोदी। आज भैया रामलीला मैदान से 500 में गए थे रामलीला मैदान के सुबह। ये वो लोग हैं चाइना के सामान, पाकिस्तान के ईमान। राहुल गांधी का बयान चमचों के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ईडी का सम्मान का भेंट करता रहा भारत की कानून पर केजरीवाल के न तो ये बेशरम इंसान है, ये बेशरम इंसान है। इसे इतने सम्मान भेजेगा, इसे इज्जत राशि, वो ये ना कुत्ते को इज्जत राशि नहीं आती, ये सबसे बड़ा कुत्ता। पानी बिजली माफ दारू पी के दिल्ली साहब, पूरा दिल्ली के नौजवान को ये बर्बाद करने वाला व्यक्ति यही। हर तरफ एक ही नारा है, अब की बार 400 पार और अब की बार मोदी सरकार। किसी का कहना है राहुल गांधी आएंगे क्योंकि वो बहुत ईमानदार हैं। अब ये तो जनता से ही पता लगाते हैं कि राहुल गांधी जी ईमानदार हैं। अब की बार 400 पार। तो बात करते हैं युवाओं से। अब की बारी युवाओं की है क्योंकि वही है देश का भविष्य। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जी अमित चौधरी। 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? जाहिर सी बात है मोदी जी। मोदी जी को देखना चाहोगे आप? इंडिया लाइन में कोई बन जाए भैया, राहुल जी बन जाए, कोई बन जाए। राहुल जी एक तरफ है मोदी जी और एक तरफ है राहुल जी का नारा। ऐसी क्या खास बात है मोदी जी के अब की बार 400 पार? काम किया है उन्होंने। काम के बारे में विस्तार से बताइए हमारी पब्लिक को। देखिए पब्लिक कहती है मोदी जी को 10 साल हो गए। 10 साल तो हुए नहीं, क्योंकि 2 साल कोरोना में निकल गए। 3 साल कोई भी नेता आएगा समझने में निकल जाएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है 5 साल में इन्होंने इतना कुछ कर दिया, बहुत बड़ी बात है। एम्स बनवा दिए, जम्मू कश्मीर चले जाइए आप, ठीक है। 2 एम्स बनवा रखे हैं, अलीगढ़ में बना हुआ है, मैं खुद देख के आऊँ, मेरी मम्मी अगर रही वहाँ पर। और दूसरी बात, अंडरपास मेट्रो दौड़ रही है, 370 हटवा दी है, वंदे भारत दौड़ रही है, और क्या नाम है इसका, 3 तलाक माफ़ करवा दिए हिंदू मोमडन बहनों के। और क्या लोगे आप? अब इनसे 70 साल हुए, काम जान लीजिए। आप बताइए, इन्होंने तो अपने कहा 3 साल समझने में लग गया, 2 साल कोरोना के चले गए, तो बचे 10 में से 5 गए और 5 बचे। 5 साल में उन्होंने बहुत सारे काम किए। 70 साल राज किया कांग्रेस ने, उसके कामों के बारे में आप कुछ बताइए। और जितने भी काम जो करा है कांग्रेस की सरकार ने करा है, चाहे जितने भी अस्पताल देख लो सारे कांग्रेस बनाए हैं, जितने भी हॉस्पिटल अस्पताल देख लो सारे के सारे, स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी सारी कांग्रेस ने बनाई है, सारी कांग्रेस बनाई है। इस बार जो वोट जो कांग्रेस को डालेंगे सब लोग। एक भी चीज़ का नाम गिनवा दीजिए मेरे को। नाम गिनाना भैया। जितने भी देख लो, एम देख लो, IIT देख लो, और ये जितने भी जो काम हुआ, जितने भी रोड बनाए, जितने भी बने फ्लाईओवर बने, सब उन्हें बनाए। आपको क्या लगता है इस बार राहुल जी खड़े होंगे तो वो जीत जाएंगे? तो जब हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है आपके इंडिया उसको देना है, अलायंस को वोट देना है। अब मोदी को छोड़ अभी आए थे राहुल गांधी जी मिलने गए थे। जी मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, और सर की भी। सबसे पहले मेरी ये बात है, ये सर ने बोला भी या राहुल गांधी जी जीतेंगे, खड़े होंगे, जो ही बोला। पहली बात तो वो राहुल गांधी नहीं है, वो पप्पू है, उसे पब्लिक जिताएगी नहीं। और दूसरी बात, गांधी परिवार बाप की जागीर समझता है कि हिंदुस्तान को, जहाँ जाओ गांधी गांधी गांधी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, गांधी पार्क, ये वो अपने बाप की जागीर समझता है क्या गांधी परिवार? पूछिए इनसे। पब्लिक का पैसा है सब। बोलो भैया बोलो, क्या कहना चाहोगे? जवाब दो। जो हारना नहीं है, हारना नहीं है, जवाब दो। जो भी जो काम कराया कांग्रेस ने काम कराया, ये लूट रही भाजपा सरकार। कांग्रेस के टाइम पे जब बसों में चढ़ते थे ना, यहाँ से पहले अनाउंसमेंट हो जाता था, यात्री कृपया ध्यान दे बम ना फट जाए। और अब मोदी जी की सरकार में दिखा दो कहाँ अनाउंसमेंट हो रहे हैं, मुझे बताइए। क्या कहना चाहोगे? ये इतना बेइज्जती कर, या तो जवाब दे दो या तो नजर मत आना। हाँ वो तो बात ये है राहुल गांधी। कांग्रेस का इतना पक्ष लेने वाले राहुल गांधी तो भाग खड़े हुए। अब बाकी की जनता से बात करते हैं, मोदी वाले तो डट के खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी, क्योंकि मैंने एक छोटी सी बात कही, जवाब दो नहीं तो जाओ, और भैया चले गए। राहुल गांधी जी अपने आपको युवा नेता बताते हैं, वो 70 साल का बुढ़ा युवा नेता है क्या? उसे देखकर तो लड़की को पेंशन मिलेगा, उसको बुढ़ा पेंशन 400 रुपये मिलेगा। अब राहुल गांधी चले गए, बचे हैं मोदी के कुछ पक्ष में खड़े हमारे युवा खड़े हैं, कुछ मोदी जी के सपोर्ट में हैं, हमारे भैया भी खड़े हैं। तो भैया से बात कर लेते हैं। 2024 में चुनाव हो रहा है, डेट भी आपके सामने है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? इसमें राहुल गांधी को देखना चाहेंगे, क्योंकि मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा और ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है। मोदी के केवल जुबानी है, जुमलाबाजी है। टोटल सारे नाम बदलते हुए सारे को अब इस बार नाम बदल के जुमले का नाम गारंटी रखा हुआ है।
और ये गारंटी चलने वाली नहीं है। राहुल है ना? गांधी जी, पूरे मैं जितना एक भी ना रोजगार दिया है, ना किसी तरह के कोई स्मार्ट सिटी दिखती है, और पूरे अपने ईडी सीबीआई जितने हैं लगा रखे हैं उगाही पे, है ना, और वो केवल लूट के काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ केजरीवाल जी जो यहाँ के सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे उनको जेल में डाल रखा है, एक झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनको जेल में डाल रखा है। ये जो भी ईमानदार नेता है, जो भी कुछ भी मोदी के विरोध बोलता है उसको जेल में डाल दो, है ना। इनका यही काम है, ये सरकार नहीं चलाते हैं, दादागिरी करते हैं। मैं आपकी बात दादागिरी के का अलावा में इनकी सर कोई की भी एक सरकार नहीं है। सर ने बोला, सर जब आप सुनिए जाना, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे नेता है, वो कहते हैं एक तरफ से टॉप आलू, लीडर है। एक मिनट मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप मेरी बात मत काटिए। वो कहते हैं एक तरफ से आलू डालूंगा, सोना निकालूंगा, सोना निकालिए, हमारे को दिखाइए। दूसरी बात बोला था कि नाले से चाय बनाऊंगा, नाले दूसरी से बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, पढ़े लिखे है, वो टेंडर बातें करता है और सच पहले आप बोलता है। मेरी बात टॉप क्लास का लीडर है, दुनिया में इज्जत करता है, दुनिया के लोग उसकी। सर ने बोला केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, चोरों को तो जेल में डालेंगे, उनके कोई ऐसा सबूत दिखा दो मेरे को जो केजरीवाल बेगुनाह हो, बताइए। बीजेपी में 75% चोर हैं। कितने लीडर चोर हैं? 75%। कितने परसेंट सबूत चोर हैं? दिखाइए, हैं? सबूत दिखाइए। आप किस तरह कर रहे हैं उसको? केजरीवाल को अभी तक सबूत साबित नहीं हुआ। सबूत है, जब भी तो अभी जेल तक गया, साबित कोर्ट ने नहीं बरी हुआ। क्यों नहीं कर दिया? सर, जाइए कोर्ट ने मत बरी क्यों नहीं कर दिया? 1962 में क्या हुआ था? ये तो भाग गए, ये तो भाग बात गए। है, राहुल गांधी के लिए जो भी पक्ष में आके खड़ा होता है वो सभी चले जाते हैं। हमारे बीजेपी के नेता, अभी जो नेता नहीं है, जो बच्चे हैं अभी वो इतना डटे रहते हैं। तो आप क्या सबको भगा देंगे इस तरह से? राहुल गांधी बिल्कुल भगा देंगे, जो मोदी के खिलाफ जाएगा मारा जाएगा। 24 में 2 अगर ये अंकल आए थे ना, अभी मैं और भी पूछा है कोई राहुल गांधी की तरफ ये से? रहा भाई साहब, सर हाँ बताइए भैया, आप कुछ कह रहे थे। राहुल गांधी पीछे नहीं हटना है, डट के रहना है, तो बताइए राहुल गांधी आगे आइए। आगे आइए, ए रुक जाओ, उनसे थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा इधर आ जाइए, बस तो मुझे तू रुक रहे। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, मतलब राहुल गांधी पसंद करने को राहुल गांधी। अच्छा क्या किया है राहुल पसंद गांधी? करने से क्या मतलब है? मतलब आपके युवा नेता है ना? हाँ, पढ़ा लिखा आदमी है। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं। मैं उससे झोला छाप इंसान नहीं मानता किसी को। अब मानने को तो कुछ भी नहीं, मैं तो मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मान रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे? मैं आपको तो इंसान ही नहीं मान रहा हूँ जो मोदी की बुराई कर रहे हो। तो मत मानिए ना, मैंने बोला आप मानिए। राहुल गांधी, मुझे एक बात बता दो, पढ़े लिखे हैं ना, उनको इस देश की राष्ट्र मतलब भाषा शैली उनको अच्छी आती है? क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है स्टेज पर जाकर, क्या नहीं करना है, उनको आता है? बिल्कुल आता है। क्या क्या आता है स्टेज पर? कौन सी सबसे बड़ी बात, एक मिनट, राहुल गांधी की आप मेरे को पिताजी का नाम बताइए। राहुल गांधी के राजीव गांधी, उनके पिताजी का फिरोज गांधी। फिरोज खान। फिरोज खान आप मानते हो? गांधी मानिए। नहीं तो इसे आप गांधी क्यों बोलते हो? अच्छा, मुझे इसका सवाल का अंतर दीजिए एक बार। अब मानिए, अब मैं जो पढ़ा हूँ मैं तो वही बोलूँगा ना। तो आप गांधी क्यों बोलते हो? ये फिरोज खान का पोता है, इसे गांधी नहीं राहुल खान बोलते हैं। क्या पूछा आपने? अगर उन्हें पता है उनसे पूछिए कि उनके नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का क्या नाम है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र से क्या मतलब, कौन सा किस जाति का है उसे क्या लेना है? ऐसे नहीं कि जाति का है, ऐसे नहीं कि जाति का हिंदुत्ववादी आदमी है। अरे वो हिंदू विरोधी आदमी है। शादी करनी है क्या? वो बोला कि इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, हमारे बाप का हिंदुस्तान बाहर निकालना है। मोदी का पूरा नाम बताइए। हाँ, दामोदर दास नरेंद्र। आपसे नहीं पूछा मैं, उन्होंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, बात आपके भी तो कांग्रेस के सपोर्टर खड़े, किसी ने बोला क्यों नहीं? आपके मीडिया के माध्यम से मैं आप बता अपने रहा विद्रोह नहीं कर रहे, हूँ, सिर्फ एक दूसरे की बात आपके कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मेरे को एक बात एक मिनट, राहुल गांधी, उनके पिताजी का नाम फिरोज गांधी, जनेऊधारी ब्राह्मण, दादाजी का नाम फिरोज गांधी, बीच में कोई फिरकी तो नहीं ले रहा? मतलब ये क्या है भाई? गांधी से खान, खान से चलो गांधी। मैं मानता हूँ मोदी हिंदू हितैषी है, अगर वास्तव में वो हिंदू हितैषी है तो गौ हत्या को प्रतिबंध लगाना चाहिए ना। तो बिल्कुल लगाया गया। क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे? सुनिए, अब मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, वैसे मेरा गांव सोनीपत है। गाजियाबाद में सबसे पहले गौ हत्या इतनी होती है, इसकी उम्मीद नहीं है। हमारे पापा मम्मी दादा दादी सब बताते हैं, जब से मोदी सरकार आई है गौ हत्या पे इतनी वैन लगाएगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। पहले इन्हीं जैसे लोग मुंह उठाकर बोलते थे कि योगी बाबा करो विचार, कट्टी गाय करे पुकार। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अब इनको गाय से दिक्कत हो गई। तो पता चलेगा। पहले भारत बीफ एक्सपोर्ट में 5 नंबर था, अब भी भारत फर्स्ट नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट में। कौन है? 2 देश है, एक तो है ब्राजील और एक इंडिया। सबसे ज्यादा 24 लाख टन पर हर साल किसने किया इसको नंबर बीफ का एक्सपोर्ट होता है, किसने भारत से किया? होता है। मोदी ने तो किया। तो यही तो कह रहा हूँ, मोदी ने किया। मोदी ने किया। अरे यही तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हिंदू हितैषी है। अरे भाई हिंदू हितैषी
हितैषी हुआ तो वो तो गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रहा है, वो हिंदू हितैषी कैसे हो सबूत है आपके पास? सबूत है आपके पास? अरे मैं आप गूगल पे सर्च कर लो, सब गूगल पता पे चल तो झूठ जाएगा। आता है। फोन है आपके पास? सर्च मार के दिखाइए। दिखाइए। आप देख लेना मेरे पास अभी। नहीं, हम तो तो ऐसे देख रहे हैं, कैसे आप दिखाइए। आपने मुद्दा छेड़ा। मैं बताता हूँ, ये वो लोग हैं, सुनो, ये वो लोग हैं, चाइना के सामान, किसी के भी पाकिस्तान मोबाइल के से ईमान, देख लो। राहुल गांधी का बयान, चमचों के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इनका काम है बकते रहना, इनको बोलते रहने दो। अब इन्होंने क्या बोला कि अब गूगल पर सर्च मार के देख लो, क्या देख लो? हम तो कह रहे हैं गूगल ये पे राहुल गांधी के वो चमचे हैं जो पतीले में रहते हैं, पूरा पतीला ही उधेड़ देते हैं। ये वो चमचे हैं। नहीं, ये मारेंगे नहीं, सर्च नहीं मारेंगे, ये बोलेंगे। अभी देख लो, हेलो, सर्च मारो, ये बोलेंगे, सर्च नहीं मारेंगे। सर्च मारो गूगल में, आप लिख लो ना। गूगल का स्पेलिंग क्या होता है? अरे भैया आप बताए, ये पढ़े लिखे आदमी के सपोर्ट। अरे राहुल गांधी से अच्छा तो मेरा मोदी है, अनपढ़ ही ठीक, जाहिल नहीं ठीक, ठीक है, अंगूठा ही ठीक, अंगूठा ही ठीक, पढ़ा जाहिल लिखा है नहीं। ना। मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक इंटरव्यू सुना था मोदी जी का, बहुत पहले जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ गांव की स्कूल तक पढ़ा हूँ, मिडिल स्कूल आगे नहीं पढ़ा। और अमित शाह की डिग्री बताते हैं कि देखो मोदी ने MA किया है और ये पॉलिटिक्स साइंस में। तो अब झूठ कौन बोल रहा है, मोदी बोल रहा है कि अमित शाह बोल रहा है? एक तो झूठ है दोनों में से। एक तो कह रहा है वो MCOM ग्रेजुएट है और वो कह रहे हैं मैं तो मिडिल पास हूँ। तो कौन झूठा है, मेरे को ये बताओ। मोदी झूठा है, अमित शाह झूठा है? राहुल गांधी कितने पढ़े? राहुल गांधी, अरे पहले इस बात का तो जवाब अरे दो। फिर बोलो झूठा तो सर पूरी की बात- कांग्रेस की पूरा खानदान ही झूठी थी। मैं सर की बात अरे ये काटना जिसको- चाहूंगा, जिसको- एक मिनट। बत- मैं सर बताएं, की बात बताएं, काटना चाहूंगा। इन्होंने लिख रखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। ये उन्होंने उल्टा लिख दिया, अरे केजरीवाल भैया का तो सबसे देख बड़ा लगता डर है आज मोदी। भैया रामलीला मैदान से आए थे। 500 में गए थे, रामलीला मैदान में गया था। सुबह यहीं पर इकट्ठा कर रहे थे। पैसा दे के बुलाए गए थे। क्यों? पैसा दे क्या? अपनी नहीं इच्छा भैया, से गए थे। सवेरे- हम तो सवेरे यहीं पर जोधपुर से इकट्ठा आए, कर रहे थे। राजस्थान से आए हम तो सर चला डेली के। आते हैं, ये राजस्थान से डेली आते हैं। कब डाउन रैली करते के लिए हैं? आया हूँ। अब आज रैली हो गई, अब कल रवाना मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है मैडम इस व्यक्ति को देखकर। क्यों दुख हो रहा है? इतना जाहिल आदमी, इतना जाहिल आदमी। अगर भाजपा को इसीलिए गुनहगार नहीं मानती। भाजपा अगर इसको गिरफ्तार करी तो 5 साल पहले क्यों नहीं करी? ईडी का सम्मान का भेंट करता रहा। भारत की कानून पर केजरीवाल के न तो भाई ये बेशरम इंसान है, ये बेशरम इंसान है। इसे इतने संबंध भेजेगा, इसे इज्जत राशि वो ये ना कुत्ते को इज्जत राशि नहीं आती। ये सबसे बड़ा कुत्ता। पानी बिजली माफ, दारू पी के दिल्ली साहब, पूरा दिल्ली के नौजवान को ये बर्बाद करने वाला व्यक्ति यही। पानी बिजली माफ, पूरी दिल्ली दारू पी के साहब। साफ। हाँ। दिल्ली की जनता मूर्ख है क्या? ये युवाओं का नारा कितनी सीट है? 8 सीट है, 8 सीट है। अरे दिल्ली में 8 सीट है, 8 सीट है एमपी की। बीजेपी की आपको नहीं पता, 8। बोलो। अरे इनको पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की 62 है। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। शायद सर आपके ना शायद सर आपको कान की मशीन लानी चाहिए, फिर आपके चश्मे का नंबर बढ़ मालूम गया। ही नहीं है। लोकसभा की आप बात हो बताओ रही इनको है, क्या है? विधानसभा की बात नहीं हो, लोकसभा की बात हो रही है इनका। लोकसभा तो 7 ही है, 8 भी नहीं है। आपने क्या साथ ही बोला? है। आपने क्या बोला? मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 62 विधानसभा में है दिल्ली सरकार की। लोकसभा हो। हाँ अभी हाँ, तो ये भी घोटाला करता है ईवीएम में, ये भी अच्छा। घोटाला करके ही आता है। घोटाला करके आता है। जो 70 में से 67 आई वो भी घोटाला किया। लेकिन जब केजरीवाल जी जीते तब उस समय वीवीएम का घोटाला नहीं था। यही बात जब बीजेपी की हो रही है तो वीवीएम में घोटाला, इसके पीछे क्या है? ऐसा है कि भाई दिल्ली में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये घोटाला नहीं करते। ये जो ईवीएम की चर्चा उठी है, ये पहले क्यों नहीं उठी थी? भाई एक मिनट में जहाँ तक देखो ये लोग कहते हैं ईवीएम में घोटाला हो जाता है। हमें सबूत दीजिए, कोर्ट में पेश कीजिए अगर ईवीएम में घोटाला होता है। अरे ईवीएम में घोटाला हर जगह नहीं होता है। जहाँ इनकी इच्छा होती है वहाँ करते हैं। जैसे MP में इन्होंने किया, मैम, ये दिल्ली में नहीं बीजेपी, करते। इनका साफ कहना है बीजेपी वाले करते हैं। तो जब मंद बुद्धि के, अब जैसे कोई गधा है भाई, कोई गधा है और कोई घोड़ा है। घोड़े की दिमाग तेज है, गधे की दिमाग नहीं है। तो भाई अगर मैं घोड़ा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ दखल कर लूंगा, मेरी बात जबरदस्ती सुनो। जीत लूंगा। अगर दिमाग लाओ ना, अगर कोई दिमाग लाओ। चोर मार्केट में घुसता है तो वो सारी दुकानों पर चोरी थोड़ी करता है। वो तो 2-4 पे ही करेगा जहाँ पर दिखता है ज्यादा माल मिल मैं रहा तो है, वहीं सब पे दुकानों पे करेगा वो। करूंगा, मैं तो सब दुकानों तो पे करूंगा। केजरीवाल ने वही करा ना, जब मोटा मोटा माल था वहाँ चोरी कर ली, छोटा छोटा छोड़ के चला गया। केजरीवाल चोर था, इसने बड़ा बड़ा चोर की बात किया। राजस्थान से आया हूँ। हम आपको बता रहे हैं केजरीवाल मतलब कि देशद्रोही आदमी। बहुत बढ़िया।